तो नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विकास कैसे करें। अलग अलग समाज परिवार की समाज के विकास में योगदान कैसे होना चाहिए। अपन जो किताब में पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, वो और व्यवहारिक दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि किताबों में छात्र पढ़ता है और परीक्षा देकर के पास हो जाता है अच्छे परसेंटेज से, लेकिन उसको ये ज्ञान बहुत देर बाद होती है कि इसको हम व्यवहारिकता में कैसे हमको लेना चाहिए। तो शिक्षा और व्यवहारिकता दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन शिक्षा के द्वारा विकास कैसे हो ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें माता पिता, अभिभावक और स्कूल का किस तरह से योगदान होना चाहिए। तो सामाजिक विकास की तीन ही सीढ़ियाँ हैं: शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तीनों अवस्थाओं में जो भी बच्चा सीखता है वह उसके जीवन पर्यंत वो चक्र जो है चलता रहता है, सीखा हुआ। तो इसमें क्या होता है, व्यवहारिक एक तो क्या होता है, जो घर का वातावरण होता है वह वातावरण बच्चे में किस प्रकार का उसके व्यवहार में प्रभाव पड़ता है, वही उसका विकास कहलाता है। क्योंकि यदि बच्चा कोई जानवर की तरह हरकत करता है या कुछ बिना सोचे समझे कार्य करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, तो वह विकास में सम्मिलित नहीं होता है। क्योंकि वृद्धि ही मानी जाएगी, विकास नहीं माना जाएगा। विकास में संस्कार भी आता है कि किस तरह से उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हो। कोई अशिक्षित परिवार है या किसी के परिवार में रोजगार नहीं है, तो वो किस तरह से पढ़ाई करे और किस तरह से रोजगार में आए और अपना व्यवसाय कैसे स्थापित करे। मतलब कि स्थिति में सुधार करने की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। और जो पहले से जैसा स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वह विकास में संभव नहीं होता। एक और आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी का झोपड़ी बना है, खपड़े वाला मकान बना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा यदि प्रधानमंत्री आवास योजना उसको मिल जाती है तो वह विकास कहलाता है, ना कि वृद्धि। इसलिए कि पहले वो झोपड़ी में, खपड़े वाले मकान में, टूटे मकान में रहता था, अब वह पक्के मकान में रहने के लिए जो है सहायता मिल रही है उसको और आवास योजना मिल रही है। तो यदि पक्के मकान में वो रह रहा है तो वह क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो इसमें विद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम शिक्षा के द्वारा समाज का विकास और परिवार का विकास और देश का विकास सबसे बड़ा महत्व रखता है। किसके लिए? देश के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। यदि विकास नहीं होगा तो हमारा वृद्धि भर होगा और हम जहाँ की तहाँ पड़े रहेंगे, हमारी स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। यदि रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है और रहन सहन के जो है व्यवहारिक दृष्टि में भी अंतर आ रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है विकास में सम्मिलित होती है। अब मान लीजिए कोई छोटे परिवार से होता है, कोई बड़े परिवार से होता है, तो स्कूलों में क्या होता है, स्कूल सबसे विकास के लिए स्कूल सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जो कि छात्रों के व्यवहारिक जीवन और शिक्षा के विकास और सामाजिक विकास में योगदान के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो विकास कैसे हो, इस पर हमें किस तरह से उसका लिए छात्रों में किस तरह से उसका प्रभाव डालें, सामाजिक रीति रिवाजों को जानना और व्यवहार को जानना, पुरानी पद्धतियों से परिचित कैसे होना, गलत रूढ़िवादिता को कैसे दूर करना, यही विकास के मार्ग है। हम कुछ गलत तरीकों को भी लिए रहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये समाज की परंपरा है। लेकिन मैं कहता हूँ यदि समाज के विकास में यदि उसका योगदान है
तो ही सही है, और विकास में यदि रुकावट है तो वो परंपरा सही नहीं मानी जा सकती है। हम आगे बढ़ने के लिए विकास के मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि विकास ही एक ऐसी जड़ है जिसके कारण मजबूती स्थापित होता है और हम अपने ऊंचाइयों को बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। तो विकास कैसे करें, इस पर जोर देना चाहिए, और जोर देने का मतलब है कि शिक्षा में परिवर्तन। यदि कोई परिवार में अनपढ़ है या पढ़ा लिखा नहीं है या वहाँ के वातावरण सही नहीं है, तो उस वातावरण को भी व्यक्तिगत रूप से सुधारा जा सकता है। वही समाज का विकास कहलाता है कि समाज में परिवर्तन कैसे हो। तो यदि समाज में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव देश में होगा। विकास ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो देश को सबसे ऊपर ले जा सकता है और एक आदर्श स्थापित करने में सहायक हो सकता है। तो विकास की बहुत सी चीज़ें होती है, अब उसको अलग अलग तरीके से लेंगे तो बहुत सारा मैटर है इसमें। तो ये मान के चलिए कि आप बोलते जाएंगे और सुनते जाएंगे तो भी विकास की इतनी सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जो व्यक्ति के उपभोक्ता में जितनी भी वस्तुएं आती है वो वस्तुएं भी विकास में सहायक होती हैं। और उन जैसे किसी चीज़ को कैसे आप उपयोग कर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ को हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, हम और अच्छे सुधार कैसे कर सकते हैं। जो परिवर्तन करता जाए, आगे बढ़ने के लिए जो नई नई चीज़ें को सोच करता जाए, शोध करता जाए, वही विकास के मार्ग कहलाते हैं। और पुरानी चीज़ों को चेंज करके नया परिवर्तन लाना, यही विकास का मंत्र है कि हम पुरानी चीज़ों को उससे नया परिवर्तन, उससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, जो पुराने चीज़ों में सुधार क्या कर सकते हैं, वही विकास है। पहले हम कैसे थे और अब हमको उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, यही सुधार कहलाता है। तो सुधार का मतलब ही विकास है, उसी को हम विकास बोलते हैं। और जहाँ की कोई यदि एक जगह पे बैठा, अब नई आवागमन, मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, 4 किलोमीटर का गांव है आपका, आप वहाँ पैदल जाते हो, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना यदि उसमें बन जाता है तो वो विकास के अंतर्गत आता है। तो वृद्धि क्या है कि एक ही जगह पे बढ़ना और मिटना, बड़ा होना और मिटना, ये वृद्धि है। लेकिन विकास क्या है, हम जो चीज़ में आगे बढ़ गए तो उससे आगे बढ़ना है, उससे पीछे नहीं होना है, वो विकास कहलाता है। तो शिक्षा में भी विकास होता है, पाठ्यक्रम में सुधार होना भी विकास कहलाएगा। तो पुरानी चीज़ों को उसमें अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, वही विकास कहलाता है। ये हमको अपने घर में भी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए कि पहले कैसा था, अब क्या हो रहा है। तो उससे भी उनके दिमाग में परिवर्तन होता है कि पहले हमारे दादाजी ऐसे रहते थे, अब हम ऐसे रहते हैं। तो पहले का जीवन ये था, पहले घास की झोपड़ी में रहते थे लोग, गुफाओं में रहते थे। अब जो है खपड़े और लकड़ी के मकान बनाए, इसके बाद जो है फिर ईंट बनाना शुरू हुआ, कच्चे ईंट का तो हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी अब हमारे इतिहास में है, जिससे भी हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं कि पुराना इतिहास से यदि नए बच्चों को हम परिचित कराते हैं तो उनको नए विकास के तरीके मन में उनके आते हैं कि और हम इसमें क्या विकास कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। तो यही एक विकास का तरीका है जो कि हम अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों नमस्ते, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।